नमस्कार दोस्तों, 14 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। और इस इलेक्टोरल बॉन्ड कानून को जो है असंवैधानिक करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहते हुए कि ये गुप्त चुनावी चंदा जो है राजनीतिक दलों को जो मिल रहा है वो असंवैधानिक तरीके से मिल रहा है, ऐसा करके उस पर थप्पा लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 12 अप्रैल 2019 से लेकर के अब तक के जितने भी चुनावी बॉन्ड एसबीआई ने जारी किए हैं राजनीतिक दलों के लिए, उन सब की जानकारी साझा करे चुनाव आयोग के साथ और देश के लोगों के साथ, ऐसा निर्देश जो है सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को दिया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चुनावी बॉन्ड क्या है। चुनावी बॉन्ड राजनीतिक चंदा देने का एक तरीका है। जैसे कोई धन्ना सेठ, अडानी, अंबानी या आप भी दे सकते थे चुनावी चंदे के तहत किसी राजनीतिक दल को चंदा, और उस चंदे को गुप्त रखा जाता, मतलब कि किसने दिया, किस पार्टी को दिया, ये सब कुछ जो है गुप्त रखा जाता और इसकी जानकारी आम नागरिकों को भी नहीं दी जा सकती थी। यानी कि कोई आरटीआई लगा करके इस गुप्त चुनावी चंदे की जानकारी नहीं ले सकता था कि किसने किस पार्टी को कितना राजनीतिक चंदा दिया। यानी कि अडानी ने और अंबानी ने बीजेपी को, मोदी को कितना चंदा दिया, ये तक नागरिक नहीं जान सकते थे। इसको इसे ही कहा गया गुप्त चुनावी चंदा। और ये 2018 में संसद से कानून पारित कराया गया था मोदी सरकार के द्वारा। और जब ये कानून बनाया जा रहा था और जब पारित हो गया और इसे जब लागू किया गया, तब से ही इस पर जो है सवाल उठने शुरू हो गए थे। और उसी समय लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका इसके खिलाफ दाखिल कर दी थी। और इतने लंबे अरसे के बाद 18 से लेकर 2024 तक का समय लग गया सुप्रीम कोर्ट को इस अहम फैसले को लेने में, चुनावी चंदे को असंवैधानिक घोषित करने में। और फाइनली जब यह समय आ गया और इसे असंवैधानिक करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो अब यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई, अब तक देखिए एसबीआई ही जो है चुनावी बॉन्ड जारी कर सकता था राजनीतिक दलों के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को निर्देश दिया था 14 फरवरी 2024 की सुनवाई में कि एसबीआई 6 मार्च 2024 तक सारी जानकारी जो है चुनावी चंदे की सारी जानकारी चुनाव आयोग के समक्ष रखे। यानी कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और किसने लिया और किस पार्टी ने उसको भुनाया, ये सारी जानकारी जो है देने के लिए कहा था सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को। लेकिन इसमें एसबीआई ने एक दिन पहले ही, मतलब कि डेडलाइन 6 मार्च 2024 थी और 5 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट चला जाता है एसबीआई और वहां पर गुहार लगाता है कि मिलॉर्ड, हम अभी चुनावी चंदे की जानकारी देने में सक्षम नहीं है और हमको कुछ दिनों का समय चाहिए, 30 जून 2024 तक का समय चाहिए। यानी कि स्पष्ट रूप से 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो संपन्न हो जाए, उसके बाद ही हम चुनावी चंदों की जानकारी सार्वजनिक करेंगे। ये एक पीछे हिडन इनका जो है एजेंडा है और ये स्पष्ट है, ये सरकार का एजेंडा है, एसबीआई का एजेंडा नहीं है। एसबीआई तो एक क्लिक से सारी जानकारी सार्वजनिक कर सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में पूरा बैंक डिजिटल हो चुका है, सारे कार्य डिजिटली रूप से किए जाते हैं और एक क्लिक से सारी जानकारी वो साझा कर सकता है। लेकिन एसबीआई को निर्देश दिया होगा सरकार ने, मोदी सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा होगा कि आप समय मांग लीजिए, चुनाव तक रोक लीजिए किसी भी प्रकार से, ताकि हम जनता को एक बार फिर से बेवकूफ बना सकें। 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, इससे चुनावी चंदे के धंधे पर हुआ और लगातार प्रधानमंत्री मोदी को धन मिलता रहा अडानी अंबानी से और जनता को पता तक नहीं चला और जानने का अधिकार तक नहीं था, आरटीआई लगा करके भी जानने का अधिकार नहीं था। तो चंदे का धंधा खुलेआम यहां पर चलता रहा और अब फिर से देखें किस प्रकार से आनाकानी हो रही है। मेरा सवाल आपसे है कि एक नागरिक को, एक जिम्मेदार नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि हमारी राजनीतिक दलों को, हमारी पार्टियों को कहां से कितना धन मिल रहा है, कौन कितना धन दे रहा है, ये सारी जानकारी जो है जानने का अधिकार है। लेकिन यह अधिकार मोदी सरकार ने आपसे छीन ली थी और जो काला धन मिटाने की बात करती है, भ्रष्टाचार मिटाने की बात करती है मोदी सरकार, तो क्या ये भ्रष्टाचार को मिटाने का ही एक जरिया नहीं था? एसबीआई को सारी जानकारी सार्वजनिक कर देना चाहिए था 6 मार्च 2024 को, यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले ही, ताकि जो आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं, इलेक्शंस होने वाले हैं, उससे पहले लोगों को पता तो चल जाए कि किस पार्टी को किसने कितना धन दिया है। यानी कि अडानी ने कितना धन दिया बीजेपी को और दूसरी पार्टियों को किसने कितना धन दिया। तो जिस धन्ना सेठ ने सरकार को धन दिया, बीजेपी को धन दिया, उसके बदले में सरकार ने उसको क्या मुनाफा दिया, अडानी के लिए क्या उपहार दिए,
अंबानी के लिए क्या किया, तो ये सब जानकारी जो है साझा हो जाती, दिख जाता, तो ये सब भ्रष्टाचार मिटाने का ही तो एक तरीका था, पारदर्शिता लाने का तो ही एक तरीका था। लेकिन इस पर किस प्रकार से भगती हुई नजर आ रही है एसबीआई और सरकार, आप देख सकते हैं। एसबीआई और सरकार में गठबंधन हो चुका है, ऐसा आपको लगेगा अब। तो क्या इस प्रकार से लोकतंत्र को ध्वस्त किया जाएगा? और जिस प्रकार से एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के समय मांगा है, एक दिन पहले, डेडलाइन के एक दिन पहले जाकर के कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि मिलॉर्ड, हम ये जानकारी साझा करने में अभी कम समय में सक्षम नहीं, हमको और दिनों का मोहलत दे दिया जाए। तो एक प्रकार से कोर्ट की अवमानना है, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट जिसको थोड़ा सा भी आप उंगली उठा दें तो उसकी अवमानना हो जाती है। तो यहां पर तो सीधे सीधे एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही नकार दिया है, यानी कि जानकारी देने का जो डेडलाइन तारीख तय किया गया था उस पर उन्होंने जानकारी नहीं दी है। तो ये सीधे तौर पर जो है सुप्रीम कोर्ट का यहां पर अवमानना है। तो क्या इसके लिए सुप्रीम कोर्ट कोई कठोर कार्रवाई करवाएगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट को भी मना लिया जाएगा सरकार के द्वारा कि चुनाव संपन्न होने दीजिए, उसके बाद हम सार्वजनिक कर देंगे? तो यहां पर मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सभी राजनीतिक दलों को चंदा मिले हैं, बीजेपी को भी मिले हैं, कांग्रेस को भी मिले हैं, अन्य पार्टियों को भी मिले हैं, लेकिन सर्वाधिक चंदा जो है बीजेपी को मिला है, और जो सत्ताधारी थी इसलिए उनको ज्यादा चंदा मिला है। और यह जानकारी जब स्पष्ट हो जाएगी तो इसका प्रभाव चुनावों पर पड़ेगा, क्योंकि आपके जैसे, हमारे जैसे जो जिम्मेदार नागरिक हैं वो समझ जाएंगे कि चंदे के धंधे के पीछे कितना बड़ा घोटाला हो रहा था, अडानी अंबानी के ऊपर कितना सरकार का हाथ था, ये सब दिख जाता। इसी वजह से इसको छुपाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं लोगों के साथ, जनता के साथ कितना बड़ा यहां पर धोखा किया जा रहा है। और ये केवल धोखा जनता के साथ ही नहीं है, इस देश के लोकतंत्र के साथ धोखा है, ये आपको समझने की जरूरत है। और यहां पर खबर यह भी है, आज की खबर है कि इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एडीआर ने अवमानना याचिका दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हुई है, ऐसी याचिका एडीआर ने दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में। और प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह सीधे तौर पर अवमानना का मामला है। दूसरी ओर एसबीआई ने समय बढ़ाने की अर्जी भी दी है, उस पर 11 मार्च को सुनवाई होनी है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है एसबीआई ने समय बढ़ाने की, तो उस पर सुनवाई 11 मार्च को होनी है। तो उसी दिन सुनवाई हो अवमानना को, मतलब कि चुनावी बॉन्ड की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। एसबीआई को 6 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना था, यह इस समय अवधि में नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने फैसले में एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हर एक जानकारी चुनाव आयोग को सौंपने का आदेश फैसले में दिया था। इसके लिए 6 मार्च की अवधि तय की गई थी। अब तक जो है ये जानकारी नहीं दी गई है और 11 मार्च को सुनवाई होनी है। इसी एडीआर ने कहा है कि हमारी अवमानना याचिका को भी उसके साथ ही सुना जाए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को क्या फटकार लगाता है या नहीं लगाता है, एसबीआई की बातों को सुनता है या नहीं सुनता है, इसकी सुनवाई 11 मार्च को होने वाली है। तो एडीआर ने जो याचिका दाखिल की है अभी अवमानना का, कोर्ट की अवमानना का एसबीआई को लेकर के, तो उसकी सुनवाई भी 11 मार्च को ही हो, ऐसी गुहार जो है एडीआर यहां पर लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको मैं बता देना चाहता हूं, इस पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वो सारी प्रक्रिया पूरी करें, याचिका दाखिल करने की सारी प्रक्रिया पूरी करें, अर्जी ईमेल करें, हम फिर विचार करेंगे, ऐसा कहा गया है। लेकिन यहां पर देखना, किसी भी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को भी मना लिया जाएगा और अंधभक्त तो खुशी हो जाएंगे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस प्रकार से घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक प्रकार से मरे हुए लोग होते हैं और ये मरे हुए लोकतंत्र को पैदा करते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहिएगा, एक जिम्मेदार नागरिक बनिएगा। आपको पारदर्शी तरीके से चुनाव हो, ये जरूरी है, जानना जरूरी है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो चुनावी बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड, इसके जरिए धन्ना सेठों ने जो धन दिया है उसका खुलासा हो जाएगा और सारी जानकारी जो है निकल करके सामने आ जाएगी। तो यहां पर ये जो एसबीआई है वो क्या हवाला दे रहा है कि एसबीआई ने कहा है कि अदालतों के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना चाहते हैं। हालांकि डेटा को डिकोड करना और इसके लिए तय की गई समय सीमा के साथ कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की पहचान छुपाने के लिए कड़े उपायों का पालन किया गया है। अब इसके डोनर और उन्हें कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, जानकारी का मिलान करना एक जटिल प्रक्रिया है, ऐसा
एसबीआई कह रहा है। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से झूठ बोला जा रहा है। डिजिटली इंडिया, डिजिटली रूप से बैंक काम करते हैं, सारी जानकारी उनके पास है, एक क्लिक से वो जानकारी साझा कर सकते हैं। फिर भी जटिल प्रक्रिया का हवाला देते हुए समय बढ़ाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। यानी कि एक प्रकार से आपको धोखा दिया जा रहा है, आपके अपने देश के लोकतंत्र को धोखा दिया जा रहा है। अब कई सवाल ईवीएम को लेकर के उठते हैं। अन्य देशों में क्यों ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, भारत के ईवीएम कितने पारदर्शी हैं, इन पर जब आप सवाल करना चालू करते हैं तो किस प्रकार से आपको घेरने की कोशिश होती है। और सरकार लगातार भ्रष्टाचार को मिटाने की दलील देते रहती है और खुद इतने बड़े भ्रष्टाचार में संलिप्त है इलेक्टोरल बॉन्ड में, तो उसको साझा क्यों नहीं होने दिया जा रहा है देश के साथ? चुनाव से पहले क्यों साझा नहीं होने दिया जा रहा है? अगर चुनाव से पहले जानकारी जनता को नहीं मिलती है तो यानी कि ये इस बार के चुनाव में जो है कोई पारदर्शिता नहीं है, यानी कि अंधकार में रह करके ही जनता वोट करने जा रही है। जनता को पता ही नहीं है कि किस पार्टी को किसने कितना नोट दिया है, तो फिर वो कैसे एक फेयर इलेक्शन हो सकता है इस बार का? पिछली बार का तो जो हुआ होगा सो हो गया, लेकिन अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसको देखते हुए लोगों को तो ये जानकारी मिलनी चाहिए ना कि किसने किसको कितना पैसा दिया है। तो ये बड़ा सवाल उठ जाता है और इसको किस प्रकार से बचाने और छुपाने का प्रयास एसबीआई कर रही है ये भी आप देख रहे हैं। और इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है 11 मार्च को, ये भी एक अहम सुनवाई का दिन होगा और देखते हैं कि क्या होता है। वाकई में इलेक्शन से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जानकारी साझा की जाएगी एसबीआई के द्वारा इलेक्शन कमीशन के साथ, जनता के साथ या नहीं, ये देखने का बड़ा दिलचस्प नज़ारा आपको मिलकर के सामने आएगा। इस वीडियो को खत्म करते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए आपकी राय क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, और इस वीडियो को लेकर के अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद। जय हिंद।